सभी धर्म प्रेमियों को सदगुरु महाराज की तरफ से, स्वामी समनदास जी महाराज की तरफ से शुभाशीर्वाद। हमारे गुरु जी तो कहने में कहते हैं कि चले गए, लेकिन आपकी अपनी आंखें, जो सामाजिक आंखें हैं, इसे बंद कीजिए, इसे बंद करके और अंतरात्मा से देखिए। मालिक ने चाहा था आपको इस ज्योत में ही दिखाई देंगे स्वयं स्वामी समनदास जी महाराज, लेकिन अंतरात्मा से। मन चंचल होता है, मन को छोड़ दीजिए। कहते हैं मन के मदे न चाहिए, मन है पक्का दूध, मन ऐसी जगह ले जाके छोड़ दे जहां सिर पे बाजी जो। मन को हटाइए अपने अंदर, आत्मा का। इंसान के अंदर दो ही चीजें हैं, एक उसका तन, एक उसकी अंतरात्मा। अंतरात्मा से ध्यान लगा के देखिए, आप सबको बड़ा बोध देखिए मालिक का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसी ज्योत में आपको दिखाई देंगे। आने वाले लोग जो यहाँ आते हैं, महिलाएं, जेंट्स जो भी आते हैं, सब यही कहते हैं कि यहाँ सब विराजमान है। संत श्री रविदास जी महाराज, बाबा भीमराव अम्बेडकर, स्वामी समनदास जी महाराज और गंगे माँ, ये चारों तस्वीरें इस स्वयं ज्योत में दिखाई देता है। ये तो चलो अखंड ज्योत से जोड़ के लाए, लेकिन जो अंदर अखंड ज्योत चल रहा है उसमें जाके देखिए, आपको दिखेगा। ये यहाँ का मालिक की दया है और उनका प्यार है। इसीलिए अपने दिल में ये न रखिए कि नहीं है, शरीर तो आना जाना लगा हुआ, आना जाना खेल जगत का, कभी आना कभी जाना है। ये तो चलता रहता है, चलता रहेगा। कोई भी सदा अमर लिए तीन लोग मृत्यु लोक है, धरती आकाश पाताल, ये तीन लोग मृत्यु लोक में आता है। और चौथा लोक मालिक का निर्गुण देश है, वो मरण जीवन से न्यारा है, वही सन खेले न्यारा है। हमारे मालिक भी वही गए और हमें आपको भी वही के लिए लगा के गए कि बच्चे जो बिगड़े बिगड़ लिए, अब ना बिगड़ो, अब सुधर जाओ, क्योंकि आगे आने वाला समय जो चल रहा है। हम झबेड़ा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब ऐसे स्थान पर खड़े होते हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, आज इनकी पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि। तो ये संदेश जो संसार को दे के गए मानव मात्र का, कि ऐसे ऐसे हमें बुराइयों से बचाया हमारे समाज को, और एक अच्छी प्रेरणा दी कि आज का युवा कितना भटक गया है संसार में, कि नशे के चक्कर में इतना लगा हुआ है कि जिधर देखो बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका है इंसान। कि सबसे बड़ी बात कि इंसान इस धरती पे क्यों आया है, हमें सबसे पहले ये मकसद हमारा होना चाहिए कि इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारा इस प्रभु परमात्मा को जानने का उद्देश्य क्या है, कि जो 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा हमें मिलना है वो हमें किस रूप में मिलेगा। हमें स्वामी सदगुरु समनदास जी महाराज जी ने बताया कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कि जब तक हम इस आत्मा को इस पति परमात्मा के दर्शन नहीं कराएंगे, तब तक हमारा कुछ जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि समनदास जी महाराज जी का जीवन हमेशा हमें सुधारने की ही प्रेरणा देता रहा, और सदगुरु रविदास जी महाराज जी से जो शिक्षा हमें ग्रहण हुई, आप मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, क्योंकि मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, नादान हूँ, मुँह से बोलते वक्त कुछ गलत शब्द भी निकल जाए तो अपना छोटा सा बच्चा समझ के क्षमा कर देना। क्योंकि विधानसभा की जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ाया गया आप सभी बड़े बुजुर्गवारों की आशीर्वाद से। जो जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। और इस धरती पर खड़े होकर मैं भी आप सभी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे से कभी कोई त्रुटि ना हो। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कारभार मुझे सौंपा गया है, मैं आपके आशीर्वाद से पूर्ण तरीके से निभाता चला जाऊं, और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे, क्योंकि अच्छे कामों का साथ मैं हमेशा दूंगा, और आप लोगों से हमेशा यही सीखता रहूंगा कि मेरे से कभी कोई गलती न हो। आप लोगों के आशीर्वाद के साथ साथ और सदगुरु समनदास जी महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार जो मेरे पे ये दया दृष्टि आज संत महात्माओं की पड़ी है, तो मेरा जीवन बहुत धन्य हो गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा।